अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट है रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपके साथ डोमिनस की रेजिस्टेंस शेयर की थी 58.10, कल शाम से बिटकॉइन का डोमिनस 58.10 की अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के चक्कर में है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम आपके साथ शेयर करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और साथ जो टाइम हम शेयर करते हैं वो भी बहुत जरूरी होता है हर टोकन को मूव होने के लिए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है और लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, क्योंकि हम आपके साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक लाइक का तो हक बनता ही है। ये दोस्तों आपका फर्ज है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपने एक दोस्त के साथ आपने शेयर करना है। जो दोस्त वीडियो को लाइक करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों, इस टाइम जो डोमिनस की रेजिस्टेंस बनेगी वो है 58.10। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है बिटकॉइन का डोमिनस अपनी रेजिस्टेंस को, तो फिर दोस्तों प्रॉब्लम आल्ट कॉइन्स के लिए दोबारा फिर क्रिएट हो जाएगी। इसलिए डोमिनस को अभी मजीद डंप होना चाहिए और ये वाली एक सपोर्ट इसकी आ रही है 56.83। इसके बाद एक सपोर्ट है 56.70। जैसे जैसे बिटकॉइन का डोमिनस इसके पास आएगा वैसे वैसे आल्ट कॉइन्स इंशाल्लाह पंप करना स्टार्ट कर देंगे। अभी मार्केट में पंप है या नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपके साथ बिटकॉइन के रेजिस्टेंस शेयर की थी 99,500। इस अपने रेजिस्टेंस को इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस मानी गई वो है 99,500 ही। 99,500 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो इसका हाई होगा $1,06,000। अगर बिटकॉइन $1,06,000 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 से 3 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि बिटकॉइन मजीद पंप होता रहेगा और फिर इसका हाई होगा $1,03,500 तक। $1,03,500 को टच ये जरूर करेगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं। 1,03,500 को ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों बिटकॉइन बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करेगा। अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 97,100। ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने डंप होना है या नहीं। अगर 97,100 को ब्रेक डाउन करता है तो 96,150 की सपोर्ट आ रही है। दोस्तों, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर 96,150 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो आगे गिरेगा $94,000 पे। दोस्तों, फिर $94,000 की एक आखिरी उम्मीद होगी कि $94,000 की सपोर्ट ब्रेक ना हो। अगर $94,000 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो फिर बिटकॉइन का काम खराब हो जाएगा, फिर बिटकॉइन मजीद डंप होगा। अभी की जो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो दोस्तों यही रहेंगी और टाइम फ्रेम दोस्तों आपने जरूर याद रखना है। जो टाइम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसको आपने जरूर फॉलो करना है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $3500 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया $3540 का, उसके बाद रिवर्स हो गया। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $3500 ही। $3500 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $3570 तक इसका हाई होगा। लेकिन दोस्तों $3570 को ब्रेकआउट करके अगर इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह $3,735 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है $3,428। $3,428 को ब्रेक डाउन करने के बाद इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो आगे गिरेगा $3,350 पे। ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर 3,350 को ब्रेक डाउन करता है तो $3,270 पे ये लाजिम आके फिर गिर जाएगा। अगर 3,350 के नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेन लेके हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $26 की। $26 को ये टच करके रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 24.30। 24.30 को ब्रेक डाउन करके अगर इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर आगे गिरेगा 23.30 पे। 23.30 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 23.30 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो आगे गिरेगा $22 पे। यहाँ पे आप इसकी पहली छोटी सी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है $26 ही। $26 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस आ रही है जो कि बनेगी 26.50 को ब्रेकआउट करके अगर इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर गया तो इसका हाई होगा $28 पे। $28 की इसकी रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं।
$28 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी अगर 2 घंटे स्टे कर गया तो $29 पे इसका हाई होगा, वहां पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 2.10, इसी को इसने टच किया और रिवर्स हो $2 पे ही आके गिरा। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 2.10, 2.10 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर अगर 3 घंटे स्टे कर गया तो इसका हाई 2.25 तक होगा। 2.25 की इसकी रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 2.25 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर अगर 3 घंटे स्टे कर गया तो 2.38 तक इसका हाई होगा, यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गया वो है $2 ही। $2 को ब्रेकडाउन अगर करके इसके नीचे भी 4 घंटे स्टे कर गया तो आके गिरेगा 1.80 पे। 1.80 पे दोस्तों फिर आपने इसकी बाइंग करनी है। $2 को जब भी ब्रेकडाउन करके इसके नीचे 4 घंटे भी स्टे कर जाए, यहाँ पे आपने कहीं पे भी इसकी बाइंग नहीं करनी, आपने सिर्फ बाइंग करनी है 1.80, 1.82 पे। इसके आसपास कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। वर्ल्ड कॉइन की इस टाइम जो सपोर्ट बन रही है वो है 2.30 और रेजिस्टेंस बन रही है 2.50। 2.50 को ब्रेकआउट करके अगर इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 2.75 तक इसका हाई होगा। 2.75 को जब भी वर्ल्ड कॉइन ब्रेकआउट करेगा तो इंशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 2.30। 2.30 को ब्रेकडाउन करके अगर इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 2.12 पे आके गिरेगा। 2.12, 2.10 यहाँ पे आप इसकी छोटी सी पहली बाइंग कर सकते हैं। लेकिन 2.12 को ब्रेकडाउन करके अगर इसके नीचे भी 4 घंटे स्टे कर गया तो 1.80 से पहले आपने इसकी भी बाइंग नहीं करनी। पोल्का रोड की इस टाइम जो सपोर्ट बन गया वो है 7.35। अगर इसको ब्रेकडाउन करके इसके नीचे 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो आगे गिरेगा 7.10 पे। 7.10 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 7.10 को अगर ब्रेकडाउन करके इसके नीचे भी 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 6.75 पे आप इसकी पहली बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गया वो है 7.90। 7.90 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 8.50 पे। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन गया वो है 5.72 और सपोर्ट बन गया 5.50। 5.50 को ब्रेकडाउन करके अगर इसके नीचे 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो आगे गिरेगा 5.24 पे। 5.24 की इसकी सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 5.24 को ब्रेकडाउन करके अगर इसके नीचे 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो दोस्तों 4.80, 4.85 इससे पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है जो कि बन के 5.72, इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 5.90 पे होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। टिया की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 5.20 की, यहाँ पे आके ये गिरा। उसके बाद इसने हाई दिया है यहाँ पे 5.51 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन गया वो है 5.80। 5.80 को ब्रेकआउट करने के बाद एक रेजिस्टेंस आ रही है जो कि बनी है $6 की। दोस्तों अगर $6 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 6.50 पे। 6.50 को ब्रेकआउट करने के बाद ये बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। ये बात आपने दोस्तों जरूर याद रखनी है। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।